So hello and welcome to Unveil the New. Currently we are dealing with BJT, bipolar junction transistor, and this is the third video of the BJT series. If you have not watched the previous two videos, then I highly recommend you to watch that videos and then come back to this video. I'm going to add the video links in the description box so that you can easily find it. Now talking about today's video, so today's video is all about the working of BJT. Here we will see that how electrons and holes are moving inside the BJT so that current is flowing through the BJT. Before that we will see that we have two BJTs, NPN and PNP. Among that, which BJT is mostly used in the electronics, and we will see the different mode of operations for the BJT. So without wasting any time, let us start today's video. तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि एनपीएन और पीएनपी में से कौन सा ट्रांजिस्टर है जो मोस्टली यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो उसका आंसर है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर इज मोस्टली यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देयर आर रीजंस फॉर इट। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में 2 बार एन लेयर आ रही है और पीएनपी ट्रांजिस्टर में 2 बार पी लेयर आ रही है। अब एन लेयर का मतलब ये है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है और पी लेयर में क्या है, होल्स की संख्या ज्यादा है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी और होल्स की मोबिलिटी में, तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू द होल्स। तो इसका मतलब यह है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स है उसकी मोबिलिटी ज्यादा है, तो उसको अगर मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पे तो वहां पे कम एनर्जी की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में कंडक्टिविटी ज्यादा मिल रही है कंपेयर टू द पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो दिस इज द रीजन दैट व्हाई एनपीएन ट्रांजिस्टर इज मोस्टली यूज्ड। और अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में एनपीएन ट्रांजिस्टर ही ज्यादातर दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द ओनली रीजन फॉर इट। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बीजेटी। सो इन बीजेटी बेसिकली वी हैव 4 मोड ऑफ ऑपरेशंस। अब होता क्या है कि हमारे पास बीजेटी में 2 जंक्शन है और दोनों जंक्शन को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं जिस तरह से हम बीजेटी को कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप टेबल में देख सकते हैं कि किस रीजन में अगर हमको बीजेटी को ऑपरेट करवाना हो तो एमिटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को किस तरह से कनेक्ट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है, दिस इज द एक्टिव रीजन। मतलब कि अगर बीजेटी को एक्टिव रीजन में हमको ऑपरेट करवाना है तो हमको जो एमिटर बेस जंक्शन है उसको हमको फॉरवर्ड बाइसिंग में करना पड़ेगा और जो बेस कलेक्टर जंक्शन है उसको हमको रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट करना पड़ेगा। एक्टिव रीजन में बीजेटी किस तरह से ऑपरेट करता है, वहां पे करंट किस तरह से फ्लो हो रही है, इनसाइड द बीजेटी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की मूवमेंट कैसे हो रही है, अब इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम कनेक्ट कर देते हैं एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बाइसिंग में। उसको फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसको हम कंसीडर करेंगे और उसका जो एमिटर है वो एन टाइप रहेगा, उसको हम कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, और जो बेस टर्मिनल है जो हमारा पी टाइप रीजन रहेगा उसको हम कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। सिमिलरली जो हमारा बेस है और कलेक्टर है, ठीक है, उसको हमको करना है रिवर्स बाइसिंग में। तो जो हमारा कलेक्टर है वो एन टाइप रहेगा और उसको हम कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, और जो बेस हमारा है उसको हम कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। तो ये हो गया हमारा एक्टिव रीजन के लिए बीजेटी का कनेक्शन। अब देखते हैं कि इस तरह से अगर इसका कनेक्शन कर देंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की मूवमेंट किस तरह से हो रही है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का जो लॉजिक है उसमें डिप्लेशन रीजन में क्या इफेक्ट आती है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। ठीक है, और अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप यहाँ पे आई बटन प्रेस करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब जो हमारा एमिटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस में है और बेस कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बाइस में है। अब होता क्या है कि जो एन टाइप है हमारा एमिटर वो कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को एक रिपल्सन फोर्स क्रिएट करेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल एमिटर में है उसको एक रिपल्सन फोर्स मिलेगा और वो जाएंगे बेस की तरफ। अब एमिटर और बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस है, इसका मतलब ये है कि वहां पे जो डिप्लेशन रीजन बना है उसकी विड्थ भी कम है। तो अब क्या होगा कि मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है कि जो एमिटर में है और उस पर रिपल्सन फोर्स लग रहा है, तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेस की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अब वहां पे क्या हो रहा है कि जो बेस की फिजिकल साइज है वो कम है और जो कलेक्टर की फिजिकल साइज है वो ज्यादा है। ठीक है, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स जब रिपल्सन फोर्स की वजह से जाएंगे वहां पे उनपे काइनेटिक एनर्जी का जो इफेक्ट आ रहा है उसकी वजह से 100 में से 5 से 10 इलेक्ट्रॉन्स ही ऐसे रहेंगे कि जो बेस में प्रेजेंट हो रहे हैं
होल उनके साथ वो रिकम्बिनेशन करेंगे और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है 90 to 95 इलेक्ट्रॉन्स दे विल मूव टुवर्ड्स द कलेक्टर. Okay, now talking about the electron that has gone into the collector. So at collector we can see that collector is connected to the positive terminal of the battery, and positive terminal of the battery will attract all these electrons, right? So they will be out from the collector and they will go to the positive terminal of the battery. ठीक है. और अब बात कर लेते हैं कि बेस में जो 5 से 10 इलेक्ट्रॉन्स जो होल के साथ रिकम्बाइन हुए उनकी बात कर लेते हैं. तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो हमारा बेस है वो एमिटर के साथ जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है उसके साथ कनेक्टेड है. ठीक है. जो वीई बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है. तो वो 5 से 10 इलेक्ट्रॉन पे भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आके पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जाना शुरू कर देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 करंट फ्लो हो रहे हैं. एक तो जो एमिटर के इलेक्ट्रॉन्स जो है गए उसकी वजह से एक करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम नाम दे सकते हैं आई, दैट इज एमिटर करंट. दूसरा करंट जो कि कलेक्टर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के वीसी बैटरी की तरफ गए उनको हम बोल सकते हैं कलेक्टर करंट, दैट इज आईसी. एंड थर्ड करंट दैट इज जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे बेस से बाहर होके वीई बैटरी की तरफ जा रहे हैं, दैट इज आईबी. सो बेसिकली आईई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईबी प्लस आईसी. ठीक है. वी कैन कम अप विद द इक्वेशन दैट आईई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी. ठीक है. एंड दिस इज हाउ द एक्टिव रीजन ऑफ द बीजेटी इज वर्किंग. So this is all about today's video. We will make so many interesting videos on BJT and all other topics of the electronics and electrical field. Thank you very much guys for watching the video.